तो ये वीडियो काफ़ी रैंडम है, काफ़ी रैंडम वीडियो है और ये बिल्कुल अनप्लैंड है, नहीं सोचा था बिल्कुल भी। एंड अगेन सोचने की बात यह है कि ये वीडियो तब आ रही है जब एक बुरी खबर हो चुकी है। एक बुरी खबर इस वीडियो को इंस्टिगेट कर रही है। खैर, ऑब्वियसली वो बुरी खबर है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो कि एन इंडियन फुटबॉल लेजेंड पास्ड अवे नेम्ड चुन्नी गोस्वामी। ही वॉज अ लेजेंड एंड शर्म की बात है कि मुझे नहीं पता था वो कौन है, मुझे नहीं पता था। एंड ऑब्वियसली नॉर्मली मैं विकीपीडिया पे गया, मैंने सर्च करा, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, नॉर्मल सी बात, ठीक है। एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि ही वॉज अ विनर ऑफ पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड 1962 एशियन स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, ये बकचोदी, led the country to 1962 Asian Games gold medal, huge, and obviously rejected an offer from Spurs. Got to know all this and he was Mohan Bagan legend, ठीक है। But was that enough? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और इन्फॉर्मेशन गैदर करी और बकचोदी करी, ठीक है। एंड अब मुझे शर्म आ रही है, मुझे रिग्रेट हो रहा है लिटरली। चुन्नी गोस्वामी, द मैन हु पास्ड अवे एज्ड 82, was probably the greatest Indian footballer ever. Playing in the golden era of Indian football from 1951 to 1964-62 वो era चला। चुन्नी गोस्वामी joined in 1956 national team, so he was epicenter of that. तो फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि ठीक है यूरोप बकचोदी बहुत कर रहा हूँ मैच, क्लासिक पुराने मैचेस देखने की और टैक्टिकल कुछ बकचोदी करने की। एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ मैच विचेंते देल बॉस्की की मैड्रिड पे। काम छोड़ो, माँ की चोट, क्या बात कर रहे हो यार। ही वॉज द एपिसेंटर ऑफ अ टीम, इंडियन फुटबॉल टीम, जो मैंने वीडियो डाला था ना ब्राजील पे, एल माराकानाजो 1950, जो ब्राजील वर्सेस उरुग्वे में माराकाना में मिस हैपनिंग हुई थी, जो ब्राजील हार गई थी। वो 1950 वर्ल्ड कप में इंडिया वर क्वालिफाइड बाय डिफॉल्ट, ऐसी कुछ बकचोदी थी, बट दे डिडंट प्ले क्योंकि मेनी रीजंस, दे कुडंट अफोर्ड टू गो देयर। पहली बात, काफी एक्सपेंसेस बढ़ जाते। दे डिडंट वैल्यू द कंपटीशन, देयर आईज वर ऑन द समर ओलंपिक्स, दे डिडंट वैल्यू द वर्ल्ड कप। एंड ऑब्वियसली थोड़े प्रैक्टिस टाइम के लिए भी उन्होंने कंप्लेन किया कि उनको बहुत कम टाइम मिला, सो दे विड्रू। इंडिया विड्रू ऑफ 1950 वर्ल्ड कप। वो इंडिया कतल थी एंड आई एम फैसिनेटेड। मुझे पता था कि इंडिया एक टाइम पे अच्छी थी, मुझे पता है, जब मैंने रिसर्च करी मैंने कहा सही में, मतलब उस 1951 से 1964 के पूरे पीरियड में इंडिया ने 4 एशियन गेम्स खेली, उनमें से 3 के सेमीफाइनल निकाल लिए। कतल, कंसिस्टेंसी, इंडिया वॉज द बेस्ट एशियन टीम बाय फार। दे हैड अ क्लब कॉल्ड मोहन बगान विच वॉज द ओल्डेस्ट एशियन क्लब। हिस्ट्री देख रहे हो, यानी कि अच्छी शुरुआत हुई है, बट कैसे डिटीरियरेट हो गया फुटबॉल। बट उस पे आने से पहले विल चेरिश द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल। चप्पल उतार के जाते हैं थैंक्स टू चुन्नी गोस्वामी बिकॉज ही वॉज द एपिसेंटर। काफी नाम बोलूंगा, काफी तगड़ी टीम थी, काफी बकचोदी थी, ठीक है, क्लासिक्स इंडियन फुटबॉल टीम। बट उससे पहले मैं जाना चाहता हूं इनिशिएशन पे, मैं जाना चाहता हूं ओरिजिनेशन पे, मैं जाना चाहता हूं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पे, जब भोसड़ी वाले ब्रिटिश राज करते थे इंडिया पे। एंड कोलकाता वॉज द ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड नो वंडर वाई, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश ने वहां पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, तो नो वंडर वाई कोलकाता इज द फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया नाउ, है ना। टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ, टू असर्ट देयर स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी जो भी है, दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल क्योंकि दे न्यू एंड दे थॉट एंड दे बिलीव्ड कि बंगाली उस टाइम पे, अगेन ये मेरी लाइन नहीं है बट थोड़ा बुरा लगता है, बट स्टिल बंगाली के पतले पैर होते हैं, वो तो वीक होते हैं, दे वोंट बी एबल टू प्ले फुटबॉल, वो फिजिकल गेम है नहीं, तो वी विल शो आवर सुपीरियोरिटी बाय प्लेइंग फुटबॉल एंड नॉट लेटिंग देम प्ले। वो नहीं खेल पाएंगे। दिस ऑल टर्न्ड इनटू अ मूवमेंट एंड 1889 में अमंग्स दिस बायस्ड नेचर गोइंग ऑन, 1889 में मोहन बगान क्लब फॉर्म हुआ, द ओल्डेस्ट क्लब इन एशिया, द बिगेस्ट क्लब इन इंडिया ऑब्वियसली, एंड इट वॉज अ बंगाल 11, सिर्फ बंगाली लोग वहां पे खेलते थे, चिंता वाली कोई बात नहीं। दैट क्लब, वो वाला क्लब, लिटरली इंडिया को इंडिपेंडेंस में हेल्प किया। जो 1947 में इंडिया को मोहन बगान की हिस्ट्री में वो क्लब लिखा गया, वो 11 लिखा गया। अ लाइन इज रिटन की नॉट वॉर्स, नॉट गन्स, नॉट प्रोटेस्ट्स, बट 11 प्लेयर्स बेयरफुट विद अ बॉल हेल्प द कंट्री सर्ज फॉर अ नेशनल मूवमेंट। यानी कि उन 11 बंदों ने
एक ब्रिटिश क्लब को, एक ब्रिटिश यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराया 2-1 IFA कप में 1911 में। एंड दैट वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि अभी तो वो अच्छा खेलते नहीं थे, वो तो वीकर थे ना, हम तो सुपीरियर थे। उस नॉर्म को तोड़ा और वो निकले आगे। 60,000 इंडियन, 60,000 बंगाली, जो भी बोलो, वहां पे उस स्टेडियम के बाहर वो मैच देखने के लिए खड़े थे। दे वर एंजॉयिंग, दे वर जंपिंग, अ सेंस ऑफ यूनिटी फॉर्म हुई एंड एवरीबॉडी थॉट कि ओके ओके बहन शोध, एक फुटबॉल की गेम इतनी गंदी यूनिटी ला सकती है। उसके बाद रुका नहीं, उसके बाद फुटबॉल बढ़ता ही गया, इंडिया में बढ़ता ही गया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 ओलंपिक्स में लंदन में जो थे, इंडिया लॉस्ट टू फ्रांस ओनली ऑन पेनल्टीज। कुछ अच्छे की शुरुआत थी, ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूं अब इंडिया में कोई कोच है, बताओ कोई कोच है बढ़िया? कोई कोच है? लौड़ा भी नहीं। इंडिया में कोई बढ़िया कोच है? नहीं। बट एक टाइम पे एक कोच था, वो कतल था, वो टैक्टिशियन था, वो भड़वा था। मैंने सुना कि 4-4 जो ब्राजील में बोल रहा था ना मैं भी, जो पिछली वीडियो में, कि जो 1950 में निकला था, जो 1958 में था पहले वाली, जो 4-4 ब्राजील वुड प्ले दैट स्ट्रीट फुटबॉल सांबा तो नहीं ऑब्वियसली, बट 4-4 फॉर्मेशन केम वे बैक इन इंडिया बिफोर ब्राजील। सैयद अब्दुल रहीम, द कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम, हैदराबादी पुलिस क्लब को मैनेज करता था। 1951 में मोहन बगान को हराया, मैनेजिंग हैदराबाद फॉर पुलिस क्लब जो भी था। डूरंट कप फाइनल में अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स इंडिया का मैनेजर बना। 1951 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, ईरान को हराया 1-0 मार के चूत, गोल्ड मेडल। ही वॉज अ मोटिवेटर, अ साइकोलॉजिस्ट। ही वुड लिटरली सी प्लेयर्स इन अ कॉलेज मैच, स्काउट करता था आराम से। एंड अरुण घोष, एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर, ही स्काउटेड हिम एंड एक गेम के बाद बुला लिया, भाई तू आजा नेशनल टीम में, मार के चूत। ही बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी टू स्काउट। ऐसे मैनेजर्स थे, एक गूदा था, एक पर्सनालिटी थी, एक विजन था, एंड टैक्टिकल नो हाउ था। कैसे? हंगेरियन 1950 टीम थी, उससे काफी इंस्पायर था कि कैसे पहले एवरीबॉडी यूज्ड टू प्ले 2-3-5 इन्वर्टिंग पिरामिड, ठीक है, तुमने बुक पढ़ी होगी, ठीक, शायद से जो भी है। एंड देन दे शिफ्टेड टू अ 3-3-4 एंड देन टू अ 4-4। काफी टैक्टिकल वर्सेटैलिटी एंड काफी गंदी स्क्वाड डेप्थ। ही हैड अ स्क्वाड एट हिज डिस्पोजल, जहां पे तुम सुनते हो पेप गार्डियोला की लाइन कि वो हमेशा बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू फाइट फॉर हिज प्लेस। गाब्रियल जीसस नहीं खेलेगा क्योंकि सर्जियो रेगोस उससे बढ़िया है, तो जीसस को और मेहनत करनी पड़ेगी। सो ग्वार्डियोला की मेंटालिटी क्या है कि उसको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना क्लब में कि हर कोई लड़े स्टार्टिंग राउंड में आने के लिए। सैयद अब्दुल रहीम ने वो क्रिएट किया था इंडिया में बैक इन 1950s। तुम इससे बात करो। इंडिया वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट एशियन क्लब बाय फार, एंड फीफा प्रेसिडेंट देन सेड इंडिया को कि तुम जो कर रहे हो बहुत कत्ल कर रहे हो, तुम तो बहुत आगे जाओगे, लिटरली पीपल नीड टू लिटरली लुक एट यू एंड फॉलो योर पाथवे। इतनी चीजें फार थी। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में दे वर द फर्स्ट एशियन टीम ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल तक पहुंची। नेविल डिसूजा एक कतल स्ट्राइकर था उस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैट्रिक मारी। नेविल डिसूजा गेम कहते हैं उसको, उसका नाम ये बन चुका है। वो इतनी हिस्टोरिकल गेम थी, दैट वाज हिस्टोरिकल। मेलबर्न ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचना, दे लॉस्ट बाय बुल्गारिया 3-0 आई गेस, बट बहुत ही बड़ी बात। तो धीरे धीरे प्रोसेस बिल्ड हो रहा है सैयद अब्दुल रहीम का, ठीक है। बट आफ्टर दैट केम द बिगेस्ट इंडियन गेम 1960 ओलंपिक, रोम, इटली, जिसको एडमायर करता था सैयद अब्दुल रहीम। हंगरी 1950 वाज अ कतल टीम, उसके ही लौड़े लगा दिए। ग्रुप स्टेज मैच था इंडिया वर्सेस हंगरी थक गई, शर्ट पुल कर रही इंडियंस की। इंडियन वर लिटरली रूलिंग द गेम। होगा बोनी तो कहते हैं वही बकचोदी चल रही थी। दे गेव देम अ गुड कंपटीशन। हंगरी वाली गेम इज सपोज टू बी इंडियाज ग्रेटेस्ट गेम, क्योंकि इतनी तगड़ी साइड को हिजेकुटी, क्या नाम था, साबियस ऐसे मैनेजर तगड़े वाले हिस्ट्री बना रहे थे वो अपने प्रोसेस में, और वही हंगरी टीम ब्राजील को हराएगी वर्ल्ड कप में 1966 है, जो भी बकचोदी। तो सैयद अब्दुल रहीम बिल्ड दैट टीम। और एक इंसिडेंट बताता हूँ चुन्नी गोस्वामी का, क्या उसकी प्रेजेंस थी, क्या वो तगड़ा प्लेयर था। ही वाज अ ड्रिबलर, अ टेक्निकल प्लेयर और काफी वर्सेटाइल। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, नंबर 10 सब कुछ खेल लेता था, चिंता वाली कोई बात नहीं। एंड एक दिन ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो चुन्नी गोस्वामी थोड़ा लेट आया, और उसके साथ एक और बंदा था, वो भी लेट आया। सैयद अब्दुल रहीम ने दूसरे बंदे के लौड़े लगा दिए। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तूने चुन्नी को कुछ क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों बोल रहा है, मेरे क्यों मार रहा है भाई, क्या हुआ? उसने बोला वो भोसड़ी के पहले चुन्नी की तरह खेल के दिखा ले। सो दैट गिव्स मी अ क्लियर एग्जांपल कि ही आल्सो न्यू हाउ टू मैनेज पर्सनालिटीज। एक वीडियो पे ग्वार्डियोला की, इसमें वो साने को अलग तरह से मोटिवेट करता है, उसको थोड़ा डांट के ऐसा करके, बर्नार्डो सिल्वा को थोड़ी अलग से करता है, एंड देन वी से कि दिस इज मैन मैनेजमेंट। ही न्यू दैट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ हिज टीम, ही न्यू दैट 1962
एशियन गेम्स में इंडिया वन द गोल्ड मेडल डिफीटिंग साउथ कोरिया 2-1। साउथ वियतनाम के अगेंस्ट चुन्नी गोस्वामी ने ब्रेस मारी, 3-2 दे वन। एंड उस टाइम पे नेवल डिसूजा नहीं था, वो स्ट्राइकर था। याद था उसने हैट्रिक मारी थी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, बट वो नहीं था। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? एंड रहीम फॉर्म्ड दिस फ्रंट थ्री विच वॉज एक्सीलेंट, कुड लिटरली टैकल एनी यूरोपियन टीम। तब इससे बात करूं, डिफेंडर्स की गांड तोड़ देता। पहली बात, बलराम विंगर, पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, ये फ्रंट थ्री कतल था। एंड नॉट ओनली दैट, विद मोहन बगान ऑल्सो, चुन्नी गोस्वामी लिटरली, डूरांड कप होता है, डूरांड कप काफी पुराना है, FA कप है जैसे इंग्लैंड स्कॉटलैंड में, ऐसा ऐसे कप है वो। 1963, 1964, 1965 3 times consecutive won it with मोहन बगान। मोहन बगान लेजेंड, मोहन बगान रत्न भी मिला है। बट उस 1962 एशियन गेम्स की कुछ खास बात है। जो फाइनल था 1962 में, उससे पहले ही सैयद अब्दुल रहीम रोने लग गया यार कि गाइस प्लीज गोल्ड लेना यार, प्लीज गोल्ड लेना। ही वॉज क्राइंग लिटरली, as if it was his last wish, as if it was the only thing he wanted, he wished for. But it turned out to be true, क्योंकि 1963 में उनका देहांत हो गया, उनको कैंसर था। 1 year after win, आखिरी विश है गोल्ड जिता तू, ये बोला था, एंड उन्होंने जिताया। एंड नाउ द बिगेस्ट ट्रुथ और स्टेटमेंट दैट कम्स रिगार्डिंग द डाउनफॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल की, जब सैयद अब्दुल रहीम गए छोड़ के, तो वो इंडियन फुटबॉल को भी अपने ग्रेव पे ले गए, अपने साथ ले गए। एंड उनकी एक ही कंप्लेन थी सैयद अब्दुल रहीम की कि इंडिया शुड प्रमोट द इनकमिंग ऑफ कोचेस को और प्रमोट करने चाहिए, उनको फॉरन नहीं भेजना चाहिए तुरंत। लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम बी इन द कंट्री, लेट देम डेवलप देमसेल्व्स। ये चाहिए, कोचेस और डेवलप करो, फुटबॉल माइंड्स और डेवलप करो। दिस इज व्हाट ही केयर्ड फॉर, दिस इज व्हाट ही वांटेड। बट अब तो ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, क्योंकि अब पैसा पैसा ISL मे बी इट्स द आंसर ऑफ हू नोस। एक चीज देख के जो मैं इतना शॉक था कि इस टॉपिक पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई लिटरली ट्राइड पूरी रात कल कि मेरे को मैच दिख जाए, कोई एशियन कोई भी गोल्डन पीरियड का नहीं दिखा। मैचेस अवेलेबल नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, काफ़ी रेयर है। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट गेम ऑन द प्लैनेट फुटबॉल, एंड द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड जो भी है ठीक है इंडिया, बट स्टिल नॉट मच टॉक, शेमफुल। तो मैं बोल रहा कि क्या बकचोदी, लिटरली इतनी इंटरेस्टिंग बात है, लिटरली इतनी पूरी मूवी और स्टोरी बन सकती है। एंड लिटिल डिड आई न्यू कि इस पर बकचोदी हो रही है। तो मैदान एक मूवी है जो दिसंबर में इस साल शायद से रिलीज होगी, शायद से, जिसमें अजय देवगन एक्टिंग कर रहे हैं। इट इज अ बायोपिक ऑफ सैयद अब्दुल रहीम। वाह, कतर हो गया लिटरली। ये इतना तगड़ा टॉपिक जो सही में मुझे अभी पता लग रहा है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बैड थिंग दैट हैपेंड, द डिमाइज ऑफ सच अ ह्यूज फुटबॉलिंग लेजेंड। ही ऑल्सो प्लेड क्रिकेट आफ्टर फुटबॉल, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, टेनिस, acted in a film, was the sheriff of Kolkata. The team सैयद अब्दुल रहीम assembled उस गोल्डन जनरेशन के लिए, उनकी नोविस की वजह से, will never be matched obviously, क्योंकि इंडिया अभी लिटरली बहरीन को हराने से भी लौड़े लग जाते हैं। एंड मे बी अगर इंडिया 1950 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तो कर गई थी, अगर खेलती तो क्या होता है सोचो। अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती, सोचो वर्ल्ड कप में इंडिया नेवर, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया के पास क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप में। माँ की चूत लिटरली। एंड उस टाइम पे इंडिया प्रेफर्ड कि ओलंपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड कप से, उस टाइम पे ये माइंडसेट था।